गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, तुम्हारे वीडियोस पर एक शब्द आ रहा, दो शब्द आ रहा है। अ प ठ में छठे के बाद ठी त अपठित, ग द हलंत, य में आ की मात्रा, उपरंग स्वर, तारा विश गद्यांश, अपठित गद्यांश। इसका मतलब है, इंग्लिश में बोलते इसको अनसीन पैसेज। यह किसी कहानी का या किसी निबंध का या किसी विषय को लेकर उसका एक छोटा सा अंश तुम्हें दिया जाता है। उस अंश को तुम्हें पहले नहीं पढ़ाया गया है, नहीं शिक्षकों के द्वारा, न माता पिता के द्वारा, न तुम खुद उस पर पढ़े हो। ठीक है, बस तुम्हें वह पढ़ना होता है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न तुम्हें पूछे जाते हैं लिखने के लिए, उसको लिखना होता है। उसी अंश में तुम्हें उसका उत्तर भी छिपा रहता है। बस तुम्हें क्या करना है बच्चों, उस अंश को, जो पैसेज दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है, जो अंश दिया गया है, उसको तुम्हें 2-3 बार पढ़ना होगा। 2-3 बार जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि यह पाठ जो है, ये अंश जो है, यह कहानी जो है, यह विषय जो है, किस चीज़ पर दी गई है, किस विषय पर है, ये किस चीज़ पर है ना। उसके बाद उसमें जो जो मुख्य बिंदु आएगा, जो जो पॉइंट आएगा, उसको तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कुछ शब्द तुम्हें बार बार नजर आएंगे, उसको तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद यदि उसमें कोई ऐसा शब्द है, कठिन शब्द है, उसको तुम समझने की कोशिश करो कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तुम चाहो तो किताब में जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है उसका हूबहू आंसर तुम वहीं से लिख के दे सकते हो, अथवा तुम खुद भी उसके आंसर को अपने शब्दों में लिख सकते हो। परंतु जो प्रश्न पूछा गया है, बस उत्तर उसी प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। यदि पूछा गया है कि तुम किस राज्य में रहते हो, तो तुम्हें यह बताना होगा उस राज्य का नाम। मतलब हमारा स्कूल किस राज्य में है, तो हम पश्चिम बंगाल बोलेंगे। यह उत्तर सबसे सटीक है। यह नहीं कह सकते हैं कि यह भूटान में है, भूटान के बगल में है, बिहार से है, असम से है, उड़ीसा से है, उड़ीसा के बगल में है। यह नहीं चलेगा। इसका सबसे सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, मतलब उत्तर जो है वह हर हाल में प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो एक खंड दिया गया है और इसमें यह भी होना चाहिए, उत्तर सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सरल मतलब इजी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा आंसर कभी भी नहीं होता है अनसीन पैसेज का। और यदि तुम्हें इसका शीर्षक देने के लिए कहा जाए कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो तुम्हें उसका शीर्षक भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, शीर्षक मतलब ऊपर का जो हम लोग जो टाइटल पढ़ते हैं, जैसे इस हम जो बता रहे हैं इसका शीर्षक क्या हुआ, अपठित गद्यांश। तो ऐसे हर कहानी का, हर कविता का रहता है ना ऊपर वाला, इसी को शीर्षक कहते हैं। ठीक है, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर का भाग। ठीक है, उसमें हम क्या लिखें। तो अब हम लोग एक तुम्हारा ही किताब में दिया गया है, उसको पढ़ते हैं और उसका उत्तर भी दिया ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूसरा दूंगा। यहाँ है एक अपठित गद्यांश से, देख लो ये। ठीक है, 21/1/2021। ठीक है, थर्सडे। उत्तराखंड की गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत और एवं सुरम्य पर्यटन स्थल है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। गोद में मतलब पहाड़ों गोद में। जागेश्वर नामक एक स्थान है जो शांत भी है
और सुरम्य, सु मतलब अच्छा होता है देखने वाला, पर्यटन स्थल। ये क्या है बच्चों? पर्यटन मतलब जहाँ घूमने जाते लोग, ठीक है, जो अपनी प्राकृतिक सुषमा और मंदिरों के कारण सहज ही मन मोह लेता है। किस कारण से वह जगह अच्छा लगता है? तो प्राकृतिक, नेचुरल है, और वहाँ पे मंदिर हैं बड़े बड़े, बहुत ही अच्छे मंदिर हैं, ठीक है। सर्पीले रास्तों के साथ बहती कोसी नदी की जलधारा है ना। वहाँ का रास्ता कैसा है? सर्पीले, सांप जैसे चलता है वैसे रास्ता है। और वहाँ कौन सी नदी बहती? कोसी नदी बहती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में झरझर झरने झरने से मन को रोमांचित करता है। वर्षा के ऋतु में जो झरने बनते हैं वह भी बहुत खुश कर देता है। जागेश्वर में छोटे बड़े 124 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 124, परंतु प्रमुख मंदिर 2 ही माने जाते हैं। वहाँ के 2 प्रमुख मंदिर हैं, मुख्य मंदिर 2 हैं। पहला है बृहत जागेश्वर मंदिर, ये पहला है, और दूसरा है तरुण जागेश्वर मंदिर। है तो 124 मंदिर, लेकिन पहला कौन है उसमें? 124 में 2 को मुख्य माना गया है, ठीक है। तो वह 2 कौन है? पहला है बृहत जागेश्वर मंदिर और दूसरा है तरुण जागेश्वर मंदिर। बृहत जागेश्वर मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। पहला वाला जो मंदिर है वह कहाँ पे है? चोटी पर, पहाड़ के चोटी पर, मतलब टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ के सबसे ऊपर पर, ठीक है। फिर एक बार पढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड ये क्या है बच्चों? यह उत्तर प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया है, ठीक है। वो अभी एक राज्य उत्तराखंड, ठीक है। उसकी गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत और सुरम्य पर्यटन स्थल है, ठीक है। ये एक जगह का नाम, जैसे जयगांव एक जगह है, ये भी एक जगह है, और जयगांव भी पर्यटन स्थल है। पर्यटन मतलब टूरिस्ट, जहाँ लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। यहाँ क्या देखने आते हैं? जयगांव में क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ है, पहाड़ है, झरना है, टूरसा नदी है, बगल में भूटान है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत दिन रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो वहाँ पर क्या कारण था जागेश्वर में? वहाँ तो पर्यटन स्थल था ही, और जो अपनी प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक का जो नेचुरल क्या होता है वहाँ पर? पहाड़, झरना, नदी, और मंदिर भी वहाँ बहुत है ना। रास्ते कैसे हैं? पहाड़ के रास्ते सर्पीले होते, टेढ़ा मेढ़ा। और कौन सी नदी बहती? कोसी नदी, नाम सुने तुम कोसी का? हाँ। और वर्षा ऋतु में इसके झरने बहुत रोमांचित कर देते हैं। और जागेश्वर में खासकर 124 मंदिर है टोटल, लेकिन उसमें प्रमुख 2 मंदिर माने जाते हैं। पहला है बृहत जागेश्वर मंदिर और दूसरा है तरुण जागेश्वर मंदिर। और बृहत जागेश्वर मंदिर खासकर कहाँ है? तो पहाड़ की चोटी पर है। हो गया, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब जो है इसका प्रश्न है, तुमको खुद ही इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 1 है, जागेश्वर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, उत्तराखंड में, मुंबई में? कौन सा होगा बच्चों? तो उत्तराखंड में, यहाँ टिक किया हुआ देखो बॉक्स में। प्रश्न 2 है, दूसरा नंबर, जागेश्वर में छोटे बड़े कितने मंदिर हैं? तो जागेश्वर में 124 मंदिर है, 142 मंदिर है, 140 मंदिर है। तो कौन सा आंसर होगा? देखो यहाँ टिक किया हुआ यही, ठीक है। तीसरा, सहज शब्द का अर्थ क्या है? कठिन, सरल, मुसीबत। तो सहज मतलब सरल, यहाँ टिक किया हुआ है, ठीक है। चौथा प्रश्न, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मनमोहक जागेश्वर, मनमोहक पहाड़, हरियाली। तो देखो सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा है? मनमोहक जागेश्वर, ठीक है। तो ऐसे तुमको प्रश्न को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुमको मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ भी एक अनसीन पैसेज है, इसको भी पढ़ लेना। इसका प्रश्न उत्तर यहीं पे है, लेकिन परीक्षा में प्राय ऐसा होता है, कुछ प्रश्न भी होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं। देखो ये वाला मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। इस अंश को तुम पढ़ोगे बार बार, और इसका प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। इसके प्रश्न के उत्तर को करोगे, ठीक है। तो
कल मैं तुम्हें दूंगा। इसमें एक दो और प्रश्न होगा तो मैं जोड़ दूंगा, तुमको सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।